लो ना। ठीक है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ खबर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सहयोगी सिरोंज शहर में विगत लंबे समय से चोरियों की वारदात हो रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आज बड़ा खुलासा किया है। जो लोग चोरियों की घटना का अंजाम दे रहे थे वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका खुलासा किया है। हमारे साथ सिरोंज थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह डांगी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ है चोरियों का, कैसे देखते हैं, कैसे इन तक पहुँचे हैं आप? ये लगातार हो रही चोरियों के पीछे सबसे पहले तो हमने साइंटिफिक एविडेंस उठाने का प्रयास किया। जब किसी प्रकार का कोई साइंटिफिक एविडेंस से हमें सफलता नहीं मिल पाई और तो फिर हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ओर गए, फुटेज इत्यादि को खंगालने की कोशिश की। वहाँ से भी हमें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन फिर जब उसका एक पुलिस का ट्रेडिशनल तरीका होता है, उसी तरीके से जब हमने मुखबिरी लगाकर और मोडस ऑपरेंडी के आधार पर चोरों को छांटना शुरू किया तो हमारी शंका परवेज़, जो हमारे यहाँ का निगरानी बदमाश है, परवेज़ उर्फ नक्टा के नाम से ये जाना जाता है, ये नकबजन भी है हमारे सिरोंज थाना क्षेत्र का। इसके बारे में जानकारी उठाना शुरू की क्योंकि ये विगत 6 महीने से शहर से बाहर रह रहा था। फिर इसकी रहने के स्थान के बारे में मुखबिरी लगाई गई। 2-3 दिन की रेकी के बाद जब पता लगा कि ये भोपाल में कहीं प्रवास पर रह रहा है और वहाँ से ये देखा गया है 1-2 बार आते हुए, इससे हमारे शक को और प्रबलता मिली। इसके बाद आज सुबह सुबह इसको घेराबंदी करके और डीबी मॉल भोपाल के पास से हमने पकड़ा। पकड़ने पे जब इससे पूछताछ की तो इसने हमारे यहाँ के 10 प्रकरणों में अपराध घटित करना स्वीकार किया और एक मामला जहांगीराबाद थाने से संबंधित था, वहाँ भी इसने चोरी करना बताया। इसके साथ इसके अन्य साथी भी सक्रिय रहते थे जो या तो माल को बिकवाने में या माल खरीदने में अपनी भूमिका अदा करते थे और उन साथियों में से 3 साथियों को, इसके 3 साथियों को हमने पकड़ने में सफलता हासिल की है। एक अन्नू है जो सिरोंज का ही रहने वाला है, अन्नू उर्फ अनवर। दूसरा लाल मियाँ है जो कर्रा खेड़ी का रहने वाला है। तीसरा एक व्यक्ति है जो इस माल को खरीदता था, वो शिवाजी सिंधे जो भोपाल का रहने वाला है। बेसिकली वो महाराष्ट्र का रहने वाला है पर वहाँ सोने को गलाने और सोना खरीदने का काम करता है भोपाल में। इन तीनों को भी हमने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति दीपक सोनी नाम का व्यक्ति जो इसी कड़ी में बीच में जो संबंध जुड़वाता था शिवाजी सिंधे से, उसको वो भागने में सफल हो गया है, जिसकी तलाश हमारी टीम अभी भी कर रही है। पूरे 11 प्रकरणों में हमने इनसे 250 ग्राम सोने के आभूषण और करीब 5.5 किलो चांदी के आभूषण, 5.5 किलो वजन के चांदी के आभूषण और करीब 1.5 लाख रुपया नकदी बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस तरह टोटल मशरूका जेवरातों की कीमत और नगद मिलाकर हमने करीब 17 लाख, 17.5 लाख के ऊपर रिकवरी करने में सफलता हासिल की है। और इससे एक चीज़ और सामने आई है कि जब से इस तरह की खबर गई है इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो शहर में चोरियों पर कुछ अंकुश भी दिखाई दे रहा है। तो ये थे सिरोंज थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह डांगी। अब देखना यह है कि पुलिस की गिरफ्त में चोर आ चुके हैं और अब कितनी चोरियों का ग्राफ कम होता है। सहयोगी सईद खान के साथ कैमरामैन आदित्य साहू, खबर मध्य प्रदेश के लिए मोहम्मद फरहान, सिरोंज। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ खबर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सहयोगी सईद खान मौजूद हैं। आइए जानते हैं आज पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं। मैं सबसे पहले तो खबर मध्य प्रदेश के ओर से ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से नगर में चोरियाँ हो रही थी और इसमें टीआई डांगी जी भी और उनकी पूरी टीम भी परेशान थी कि आखिर ऐसी चोरियाँ हो कौन रही, कैसे हो रही है और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। हर एंगल से पुलिस लोगों को ला रही थी, बंद कर रही थी। इसके बाद भी चोरियाँ बंद होने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि ये लोग बाहर से आते थे चोरी करके और जहाँ से रातों रात निकल जाते थे। लेकिन ये बड़ी राहत की खबर है सिरोंज वासियों के लिए कि टीआई
डांगी जी के प्रयासों से नगर में इतनी बड़ी एक साथ जो 10-11 चोरी हुई थी वो एक साथ सब पकड़ी, वो पूरी उसमें ये गैंग निकली है। तो ये बड़ी खबर, राहत बड़ी खबर है सरोज वासियों के लिए और पुलिस के लिए भी एक राहत भरी खबर है कि यहाँ पर जो लंबे समय से चोरी हो रही थी, नगरवासी परेशान थे इन चोरियों से, कि एक साथ पुलिस ने अपनी पूरी टीम का गठन कर और पूरी जगह जगह जाल बिछाकर एक साथ आज खुलासा किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ पुलिस को। वापस कर दें।